Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। सो लेट्स सी गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस वक्त हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। द थिंकिंग वुमेन, यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंड वी हैव द टेम्पल पाथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है गाइस द सन एनर्जी एंड लेट्स सी। सो गाइस, यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है, इनको हालांकि हम देखेंगे और भी डीप जा करके, बट यस, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चल रही है जिसको वाकई ही अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम गलत फहमी पाल लेते हैं ना अपने मन में, तो वो गलत फहमी कहीं ना कहीं है यहाँ पर, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। चीज़ें जैसे कि एक तरफ से तो चीज़ों को समझा जा रहा है, लेकिन दूसरे साइड से चीज़ों को उतने अच्छे से समझा नहीं जा रहा है। सो करंटली मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस लेडी के हाथ में बुक है, ठीक है। अब बुक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को ही बताती है, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, ये ओवर थिंकिंग को नहीं बताती है। सो यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन है ना, तो ये मतलब सोच रहे हैं, लेकिन एक तरीके से सोच ओवर थिंकिंग नहीं है, समझने की कोशिश है, या मैं ये कहूँ कि एनालाइज करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, तो उस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, क्यों, किस लिए जो चीज़ें हैं इतना ज़्यादा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ये भी बैलेंस कहीं ना कहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में। क्यों बैलेंस चाहते हैं? बिकॉज सबसे पहला रीज़न है कि इनको आपके साथ एक अलग सा कनेक्शन फील होता है, बहुत यूनिक सा, एक अलग ही वाइब्स आती हैं आपके लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ों को समझ करके ठीक कर लेना चाहते हैं, बैलेंस बना लेना चाहते हैं, क्योंकि जो वाइब्स आपके साथ मैच होती हैं, जो फीलिंग्स आपके साथ हैं, वो कहीं और नहीं इनको फील हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपसे सपोर्ट बहुत मिलता है गाइस, बिकॉज ये जो है फर्स्ट चक्र का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो पार्टनर है, उनको आपने जैसे कि बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। एक होता है ना कि बैकबोन के जैसे काम करना, आपने वैसे काम किया है इनके लिए। अब देखो, ये मैसेज है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करें, कि जैसे मैंने भी बोला कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ, तो हो सकता है उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, आपने ना किया हो, बट कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा। तो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
इनके लिए। और कहते हैं ना इम्पोर्टेंस, कि भाई उस शख्स की इम्पोर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में, उसने वो मेरी लाइफ में आया और आने के बाद में मुझे क्या कुछ मिला। सो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सिंपल सी बात ये होती है कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं, लोगों से बात करना बंद हो जाता है, हमारा रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें याद रहती हैं हमेशा, कुछ अच्छी बातें याद रहती हैं हमेशा। वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि बेशक अभी आपकी बात ना हो रही हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया हो, तो कुछ लोगों का ब्रेकअप, या कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे होंगे। लेकिन सिंपल सी चीज़ यही है कि जो आपका एक सपोर्ट रहा, जो एक एनर्जी एक्सचेंज रहा, मतलब आपने जो भी एक एनर्जी, एक वाइब जो उनको भेजी, देखो हमारी जो इंटेंशन होती है ना, इंटेंशन उससे बन के हमारी एनर्जी बनती है। हम जैसा सोचते हैं किसी के लिए, हम वैसी ही वाइब्स रिलीज़ करते हैं अपने ऑरा से, एंड वही सामने वाले को फील होने लगता है। हमने एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कभी, कि हम किसी को लेकर के अगर कोई नफ़रत पालते हैं ना, सामने वाला भी कहीं ना कहीं कैच कर लेता है उन वाइब्स को, क्योंकि हमने मन में नफ़रत पाली और किसी के लिए प्यार, तो वो भी कैच हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपकी इंटेंशन बहुत प्योर रही है इस कनेक्शन को लेकर के, आपकी सोच बहुत प्योर रही है, आपने सोचा हमेशा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सोचा अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। सो ऑफ कोर्स वो वाइब्स जो है आपके पार्टनर ने फील की हैं, वो बेशक आज साथ है या नहीं है, वो आपको एक्सप्रेस करते नहीं करते, वो मैटर अलग है। ये मैटर अलग है कि एग्जैक्ट वो फील क्या करते हैं। सो फीलिंग्स तो यहाँ पर कुछ ऐसी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आजकल आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान है जो कि स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं सुनेगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, उसके लिए वो थोड़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लाइक अरे ठीक है, जानते हैं, मानते हैं, ओके, लाइक मानेंगे, लेकिन कभी कहते ना कि उस चीज़ में अंदर उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करेंगे या इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे हुआ करते थे आपके पार्टनर, बट अभी मुझे दिखाई देता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई भी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो मिलता है, आप उसको भी स्क्रॉल करते चले जाते हो, आप ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है। ये इनकी पहले वाली एनर्जी थी। अभी इनकी एनर्जी से दिखाई देती है कि स्क्रॉल करते हैं, जैसे इनको कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिखता है, ये उस पर इंटरेस्ट शो करते हैं, ये उसको देखना पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद कर रहे हैं अभी, और ये ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन हो रही है। बट यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यूनिवर्स को मानना, ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को ये मानते हैं, उनको मानना, उनमें बिलीव करना, उनसे बातें करना, जो कि पहले नहीं किया करते थे ये। बट चेंजेस हैं इनके अंदर, थोड़े थोड़े चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं करके। तो वो है यहाँ पर द सन की एनर्जी है इधर। मैं कुछ एनर्जीज और देखना चाहूँगी, वेट गाइस। वॉकिंग अवे, ओके, सेकंड चक्रा, और ट्रस्ट इश्यूज आए हैं यहाँ पर डेफिनेटली। एक स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट करना, ट्रस्ट ब्रेक कर देना, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, जिसके चलते आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई, कनेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जैसे कि आप ना अभी अटके हुए हो, आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे इस शख्स का वेट करना चाहिए, इससे कोई होप्स रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, या आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आगे देखना चाहिए चीज़ों को। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता रहता है, बिकॉज़ आप फैसला नहीं ले पा रहे हो इनकी वजह से, क्योंकि फ़ील होता है कई बारी कि शायद कुछ है, आप मुड़ मुड़ के देखते हो,
लाइक ऐसा फील होता है कि नहीं अभी बाकी है रिश्ते में, कुछ ना कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ फील होता है। सो आप कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज हो कि क्या करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि रुक जाऊँ, कहीं मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया और फिर ये शख्स आ गया तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। सो आपके लिए यहाँ पर फैसला लेना, कोई भी एक डिसीज़न लेना आई थिंक मुश्किल हो रहा है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से इनका वेट किया और अब आप शायद फाइनली मूड बना चुके हो कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अब आ भी जाए तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। बट आप फिर भी एनर्जीज देख रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज वो आपका कुछ और अलग रीज़न होगा। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि या तो आप ऐसे ही दुविधा में हो कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊँ रुक जाऊँ, या ऐसा है कि आप माइंडसेट बना चुके हो आगे बढ़ने का, आप एनर्जीज देख रहे हो, उसके पीछे कोई और पर्पस होगा। वहीं आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज देखो तो आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं। ओवर थिंक नहीं बोलूँगी, डे ड्रीमिंग बहुत करने लगे हैं। ओके, इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, आपके बारे में सोचते रहना, कभी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच लेना, तो कभी जो आप दोनों ने पास्ट में मिलके फ्यूचर की प्लानिंग की थी उसके बारे में सोच लेना। तो ऐसा आपके पार्टनर का चल रहा है। फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अब भी उनको हो रही है आपकी तरफ, लाइक यू नो फिज़िकली क्रेव करना। वो हो सकता है आपका लाइक आप पहले इंटीमेट हुए हो या आपका ऐसा कोई फिज़िकल कनेक्शन उनके साथ बना हो, सो उसकी यादें कहीं ना कहीं अभी भी बाकी हैं। और कभी कभी इनका जो है ये थोड़े क्रेव भी करने लगते हैं आपके लिए, क्योंकि सेकंड चक्र का कार्ड है तो वैसी एनर्जीज को बताता है, क्रेविंग वाली एनर्जीज को ऑफकोर्स बताता है। और यस, कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि काश इस वक्त आप उनके पास होते या वो आपके पास होते, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे होते। तो ऐसा ऐसा उनको कभी कभी महसूस होता है। बाकी कनेक्शन का अगर मैं देखूँ तो थोड़ी स्थिति ख़राब है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ये दिखाई देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज़, यू नो एक होते हैं ना रिस्पेक्ट। आई थिंक देखो कुछ चीज़ों से मिलके कनेक्शन बनता है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लव। ये तीन चीज़ें चाहिए होती है, प्यार भी चाहिए होता है, केयर ऑल्सो, राइट, केयर, लव, रिस्पेक्ट एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों से बंधा रहता है रिलेशनशिप। एंड और भी छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें, टाइम देना एंड ऑल सारी चीज़ें। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वही कहीं ना कहीं ब्रेक हुई हैं, जैसे ट्रस्ट ब्रेक होना, केयरलेस हो जाना, टाइम ना देना, रिस्पेक्ट ना करना। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ये टावर का कार्ड है। अब टावर का कार्ड जो है ना इन्हीं सब चीज़ों को बताता है कि सडनली यू नो किसी चीज़ को निभाते आ रहे बट इनफ हो गया एंड देन ख़त्म। तो वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। सो ऐसा कुछ है यहाँ आपके एनर्जीज में। लेट्स सी कि करंटली और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, और क्या वो सोच रहे हैं और क्या वो फील कर रहे हैं। टू ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर, वी हैव द टेम्परेंस एंड 9 of cups, Queen of Wands and we have the 4 of Swords। साइन की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पर दिखाई देता है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस अगर यहाँ पर मैं देखूँ ना आपके पार्टनर की एनर्जीज को, तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर 2 of Wands की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं आपके बारे में। वो अपना काम भी कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपके ख्याल उनको आ ही जाते हैं, और वो कहीं जैसे होता है ना कि काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ख्याल आ गया तो काम करना साइड कर दिया, मतलब काम पर से ध्यान हट गया और उन ख्यालों में डूब गए। यू नो एक इंटेंस कनेक्शन कुछ तो है जो कि अभी भी आप दूर हो गए हो लेकिन जोड़े हुए हैं आप दोनों को।
मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ एक अलग सी एनर्जी फील करते हैं, मैं यही कहूँगी। अगर आप इनसे पूछोगे ना तो शायद ये भी ना बता पाएँ कि एग्जैक्ट ये आपके लिए फील क्या करते हैं, बिकॉज है एक अलग फीलिंग। बट हाँ, ये फीलिंग कुछ ऐसी है जो कि इनको कंप्लीट फील करवाती है। जैसे ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, ये अपनी लाइफ में बहुत कंप्लीट सा महसूस करने लगते हैं, फुलफिल सा महसूस करने लगते हैं, जैसे कि सब कुछ मिल गया हो, जैसे कि सारी चीज़ें इनको मिल गई, इनकी लाइफ की सारी विशेस पूरी हो गई हैं, ऐसा इनको फील होता है। तो अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप आप इनकी हैप्पीनेस हो, मैं ये कहूँगी। ऑलराइट, आप इनकी हैप्पीनेस हो। और आपके स्माइल इनको बहुत पसंद है। शायद हो सकता है इन्होंने पहले भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, सो आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है। और आपसे इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप इनको इंस्पायर करते हो। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। एंड जब ये आपको देखते हैं ना, जब आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी लाइफ के रूटीन को देखते हैं, ये सोचते हैं कि यार ये लड़की है, ये लड़का कितना एनर्जेटिक है। सो इंस्पायर होते हैं आपसे कि यार आप बहुत एनर्जेटिक हो। एक होते हैं ना लेज़ी सी एनर्जी, तो वो लेज़ी एनर्जी नहीं है आपके अंदर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जैसे थोड़ा स्पेस ले रहे हैं चीज़ों से। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है गाइस, जिसकी वजह से शायद वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि ये जो स्टॉर्म वाला कार्ड है, ये जो टावर वाली एनर्जी है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ना गाइस आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए। कहते हैं ना कि मी टाइम, पर्सनल टाइम। सो वो आई थिंक इनको चाहिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इतना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये एनर्जी मुझे ज़रूर समझ में आती है कि इनके साथ ऐसा हो रखा है कि इनकी लाइफ की सारी चीज़ें बिखरी हुई सी हैं। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टू टाइम चीज़ों को कर नहीं पा रहे, एक बैलेंस ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट हाँ, अगर मैं टेम्परेंस के कार्ड को देखूँ तो ये बैलेंस को शो करता है कहीं ना कहीं। फीलिंग्स देखूँ तो ये एक इंटेंस कनेक्शन को बताता है, और अगर मैं वैसे इस कार्ड को रीड करूँ तो ये बैलेंस को बताता है कहीं ना कहीं। सो यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उनको थोड़ा स्पेस चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या आपसे वो प्यार नहीं करते हैं। नहीं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं। सो नो डाउट यहाँ पर ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है आपके पार्टनर को। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि प्रियोरिटी हमें समझ नहीं आती कई बार कि हम प्रियोरिटी पर कौन सी चीज़ को रखें, कौन सी चीज़ प्रियोरिटी में होनी चाहिए। तो कभी कभी आपके पार्टनर को समझ नहीं आता कि पहले मैं क्या करूं। सो एक लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें जिसमें बैलेंस भी इंसान करना चाहता है ना, सो समझ नहीं आता कई बारी कि मुझे जो है अभी फर्स्ट किस पर ध्यान देना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ self-love, addicted, union, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी है ना गाइज, इट्स ओके। इन फ्यूचर ये भी सॉल्व हो जाएगी। देखो यूनियन है यहाँ पर, ठीक है।
आप दोनों का यूनियन होगा, बेशक उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका यूनियन होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले तो सेल्फ लव स्टार्ट करना है, ठीक है। खुद से प्यार करना, खुद के बारे में सोचना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना। पहले खुद के बारे में सोचो, देन उसके बाद में दूसरों के बारे में, क्योंकि आप जब खुद के बारे में सोचोगे शायद तभी आप दूसरों का कुछ अच्छा सोच पाओगे। आप जब अपने आप से प्यार करोगे शायद तभी दूसरों से प्यार करोगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी दूसरों की करोगे। सो फर्स्ट यू, ठीक है। सबसे पहले आप होने चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, आप होने चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि हमें अटैचमेंट हो जाती है कुछ चीज़ों से, आपको भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, उनके बिना नहीं रहा जाता, याद भी आती है शायद बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी चीज़ को आपने ठीक करने की कोशिश करनी है, उसी चीज़ को बैलेंस भी लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि गाइस कोई भी चीज़ ना एक लिमिट में ही अच्छी होती है। जब हम उस चीज़ को लिमिट क्रॉस करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें जो है नुकसान पहुंचाने लगती है। तो हर चीज़ एक लिमिट में की जाए तो बेटर है। अगर उसमें लिमिट क्रॉस कर दी जाएगी तो फिर वो हमें 100% नुकसान पहुंचाएगी। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ यही है कि यूनियन हो जाएगा, ज़्यादा सोचना बंद करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। ये मत देखो कि उसकी लाइफ में वो आ गया है, अब वो कैसे लौट के आएगा। एक्चुअली जो आपका है वो आपके पास आ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को होने दो जो हो रहा है दुनिया में। आपको सिर्फ अपनी लाइफ का देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो। ऑलराइट, हमेशा अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस वक्त मुझे इधर ध्यान देना चाहिए, उधर ध्यान दो। आपकी इंट्यूशन कहती है कि मुझे इधर ध्यान, हम फॉलो नहीं करते। कई बार हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि अरे यहाँ से अभी ध्यान हटाओ, इधर ध्यान दो, लेकिन हम नहीं दे रहे होते हैं, और हमें बाद में जाके इसी चीज़ का रिग्रेट होता है, अरे यार हमने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, एंड सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाओ। खुद के बारे में सोचो, खुद से प्यार करो, पहले खुद के लिए सोचो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश क्यों हो जाओ, या फिर कैसे हो जाओ, मतलब सेल्फिश का मतलब यही है कि आप दूसरों का सोचने से पहले पहले खुद का सोचने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो आप ना जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा, तो आपको इसीलिए सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है ताकि कभी ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे और दूसरों के बारे में सोचोगे ना, तो दूसरे का तो जो फ़ायदा होगा हो जाएगा, लेकिन आपके जब ज़रूरत पड़ेगी आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। सो डोंट डू दिस। तो आपने सिर्फ अपने ऊपर पहले अपने बारे में सोचना है, देन सेकंड दूसरों के बारे में, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले हम खुद होने चाहिए अपने, और देन उसके बाद में पूरी दुनिया। उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी पे कुछ भी रखो, थर्ड पे कुछ रखो, फर्स्ट आप होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका रूटीन बनता है ना, सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले होना चाहिए। बाकी किसी को कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, वो आपकी बाद की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपका खुद का रूटीन होना चाहिए, आपका खुद का इम्पॉर्टेंट जो वर्क है आपका खुद के लिए वो होना चाहिए। देन वो जब कंप्लीट हो जाए तब आप पूरी दुनिया को टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपना उसमें चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। आप अपने आप को चेंज करोगे, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, आपकी वाइब्स चेंज होंगी, एंड आप जो अट्रैक्ट करोगे ना वो भी कुछ यूनिक ही अट्रैक्ट करोगे, एंड आप देखोगे अपनी लाइफ में बड़ा चेंज। ओके, सो यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से बैलेंसिंग एनर्जीज का कार्ड है। जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज करोगे, जब आप अपनी लाइफ पर ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस बन जाएगा। जब हम अपने कामों पर ध्यान नहीं देते जो कि इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने काम को टाइम से पूरा नहीं कर पाते हैं, एंड वहीं हम हो जाते हैं डिस्टर्ब। तो ये आप थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करो एंड चेंज करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।